नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इंडिया का जो कैबिन इंजन प्रोजेक्ट था वो कहाँ तक गया है अभी तक और इंडिया कैसे उसको रिवाइव करने के लिए कोशिश कर रहा है। साथ ही बताऊंगा फ्रांस और अमेरिका चाहते हुए भी इंडिया को क्यों जो कैबिन इंजन को रिवाइव करने के लिए मदद नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ ही चर्चा करेंगे क्या इंडिया कैबिन इंजन को रिवाइव करने के लिए खुद पे कोशिश कर रहा है या क्या साथ ही किसी देश का भी मदद लेना चाहता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो इंडिया का सबसे महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट जिसका नाम है कैबिन इंजन, इंडिया उसको पिछले 25 साल से बनाने के लिए कोशिश कर रहा है पर अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं कि दोस्तों इंडिया का कैबिन इंजन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, दोस्तों सक्सेसफुल हुआ है पर इस इंजन का क्या हुआ कि ज़्यादा वजन है, उसी के साथ ही 82 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक जनरेट कर पा रहा है थ्रस्ट। पर हमें दोस्तों एक 110 किलो न्यूटन के थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन चाहिए, जो हमारे तेजस हो गया, तेजस MK1A हो गया, तेजस MK2 हो गया और हमारा जो 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है जिसका नाम है एमका, जो 110 किलो न्यूटन के थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन चाहिए, तो वो जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो इससे दोस्तों क्या इंडिया चाह रहा है कि इंडिया को जल्द से जल्द इंजन चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए इंडिया बना सकता है इंजन, नो डाउट। इंडिया में अगर इंडिया अगले 10 साल कोशिश करेगा तो इंडिया कम्प्लीटली एक इंजन बना अपने ही देश में बिल्कुल मेड इन इंडिया एक इंजन बनाएगा, कैबिन इंजन को बना सकता है। पर दोस्तों इंडिया को एक बहुत ही जल्द इंजन चाहिए, क्योंकि इंडिया का बहुत से फाइटर जेट प्रोग्राम चल रहा है जो अगले 2 डेकेड में मतलब इंडिया को लगभग 1500 इंजन चाहिए। तो मतलब दोस्तों आप समझ के रख लीजिए कि इंडिया को अभी कितना इंजन चाहिए। तो इंडिया इसको रिवाइव करने के लिए क्या करे दोस्तों कि इंडिया को जल्द से जल्द एक इंजन चाहिए। तो इंडिया क्या कर रहा है कि अपने जो फॉरेन पार्टनर है जैसे फ्रांस हो गया, UK हो गया और US हो गया, इस प्रकार कुछ दोस्त जो फाइटर जेट इंजन को डेवलप करते हैं, इंडिया उनका मदद लेना चाहता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को इंजन चाहिए। नो डाउट दोस्तों इंडिया कैबिन इंजन को रिवाइव कर सकता है अकेला ही, पर दोस्तों इंडिया को बहुत ही जल्द एक इंजन चाहिए। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया, सबसे पहले एक MMR से डील रखा जिसके तहत इंडिया फाइटर जेट खरीदेगा किसी देश से जो देश फाइटर जेट के इंजन बनाते हैं उनसे कुछ फाइटर जेट खरीदेगा। साथ ही दोस्तों वही देश इंडिया के जो कैबिन इंजन है उसको रिवाइव करने के लिए मदद करेंगे। दोस्तों MMRCA में चुना गया था राफेल फाइटर जेट, जो फ्रांस का राफेल एविएशन का है, जो इंडिया फ्रांस को 36 राफेल खरीद रहा है, उससे जो 36 राफेल इंडिया खरीदेगा उसी से ही फ्रांस इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, इंडिया का जो कैबिन इंजन प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट करेगा और इंडिया को कोर टेक्नोलॉजी के साथ ही किस तरीके से इंजन का टेक्नोलॉजी भी इंडिया को शेयर करेगा, ऐसा था। और उसी के साथ दोस्तों फ्रांस इंडिया के साथ मिलकर कोर टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहता था, ऐसा इंडिया का डिमांड था। पर दोस्तों फ्रांस नहीं कर पाया, क्योंकि दोस्तों एक फ्रांस चाहता था कि इसमें 1 बिलियन यूरो लगाया जाए, जिससे 750 मिलियन यूरो इंडिया खर्च करेगा, साथ ही 250 मिलियन यूरो फ्रांस खर्च करेगा। पर दोस्तों इंडिया का ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ऑलरेडी बहुत पैसा इंडिया फूंक चुका है, पर दोस्तों इंडिया नहीं चाहता था कि इतना पैसा फूंक कर इसको रिवाइव किया जा सके। इस तरह के कुछ बात हुआ और कॉस्ट का प्रॉब्लम होकर इंडिया और फ्रांस के बीच जो डील होना था कि कैबिन इंजन को रिवाइव करने के लिए वो नहीं हो पाया। साथ ही दोस्तों इंडिया उसके बाद हिम्मत नहीं हारी, उसके बाद इंडिया ने US के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। इंडिया ने US के साथ DTTI के तहत, मतलब दोस्तों डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव के तहत इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर जॉइंटली डेवलप करेगा जो फाइटर जेट की कोर टेक्नोलॉजी होती है, उसी के साथ ही कैरियर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने के लिए सहमति जताया गया। पर बाद में दोस्तों जब आई फाइटर जेट इंजन का जो कोर सेक्शन है उसका टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए, तब से जब इंडिया बोला अमेरिका को कि ये फाइटर जेट की जो कोर टेक्नोलॉजी है, इंजन का जो कोर टेक्नोलॉजी है उसको हमारे साथ शेयर करे, वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे साथ करे, पर वही बात में ही अटक गया। अमेरिका जो GE का जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उसने कोर टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। इस प्रकार से ही इंडिया और US के बीच ये जो फाइटर जेट की इंजन का जो बनाने के लिए जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया इस प्रकार से। और दोस्तों अभी तक इंडिया उसको बना नहीं पाया है और इंडिया अभी तक भी कैबिन इंजन को रिवाइव नहीं कर पाया है। पर दोस्तों अभी हमारा जो MMR से 2.0 डील है उसके तहत इंडिया जो देश से 114 फाइटर जेट खरीदेगा वो देश इंडिया को कोर इंजन टेक्नोलॉजी देगा, साथ ही जो फाइटर जेट इंडिया चूज़ करेगा उसका भी टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा। अभी इस डील में है। और दोस्तों इस डील को हासिल करने के लिए इसमें रसिया है, US है, UK है, फ्रांस है, ये सारे देश अपने अपने फाइटर जेट घुसा दिए हैं और चाहते हैं कि इंडिया इसको खरीदे और हम इंडिया को कोर टेक्नोलॉजी। साथ ही देखिए दोस्तों अभी अमेरिका क्या कर रहे हैं कि इंडिया को बोल रहे हैं कि हमारे अगर फाइटर जेट खरीदेंगे तो हम इंडिया को कोर टेक्नोलॉजी भी देंगे और इंजन टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी हम इंडिया देने के लिए तैयार है। पर दोस्तों इंडिया उसका जो MMR से 2 है, MMR से 2.0 जो डील है, इंडिया अभी
अभी उसका रिवाइव करेगा और इंडिया एमर्सर 2.0 के तहत जो फाइटर जेट इंडिया फॉरेन कंट्री से खरीदेगा उसकी टेक्नोलॉजी, इंजन टेक्नोलॉजी सब कुछ हासिल करके इंडिया हमारा जो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट है उसको रिवाइव करने के लिए कोशिश करेगा। और इस प्रकार से इंडिया कोशिश कर रहा है कि इस प्रकार से इंडिया कावेरी इंजन को रिवाइव कर पाए। दोस्तों इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर इंडिया खुद से कोशिश करेगा तो नो डाउट इंडिया 2030 तक इस इंजन को रिवाइव कर देगा। पर दोस्तों इंडिया को बहुत जल्द एक इंजन चाहिए जो 110 किलोमीटर के थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन हो। तो इसीलिए दोस्तों इंडिया जो फॉरेन कंट्री है उनकी मदद से बहुत ही जल्द इंजन को बनाना चाहता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही आपका क्या व्यू पॉइंट है आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही आप अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का अपडेट मैं आपको हमेशा दे पाऊँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।